लखनऊ में अग्निकांड के बाद जब होटल की जांच शुरू हुई तो कदम कदम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के सबूत मिले और जब अंजाम वही होगा जो अवैध निर्माण के साथ होता है, यानी लखनऊ का लवेना होटल ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन चुभने वाला सवाल यह है कि अगर ऐसी कमियों की निगरानी के इंतजाम दुरुस्त होते तो क्या आज लखनऊ में मातम होता? आखिर कमी कहां थी, इसकी पूरी जांच जरूरी है और गुनाहगार किसी हाल में कानूनी पकड़ से दूर नहीं रहने चाहिए। खिड़कियां तोड़ी गई, दरवाजे तोड़े गए, तमाम कोशिश की गई, लेकिन इनको तोड़ते तोड़ते इतनी देर हो गई कि आग की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान जो 14-15 लोग रेस्क्यू किए गए, उनमें से 7 व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अतिरिक्त 4 लोग, इन 7 के अतिरिक्त 4 ऐसे थे जिनको कि जब वहाँ ले जाया गया तो ब्रॉड डेड बताया गया। दरअसल लखनऊ में खड़ी ये इमारत कहने को तो लग्जरी है, लेकिन ये इमारत असल में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है, क्योंकि ना तो इस बिल्डिंग का नक्शा पास था और ना ही आग से बचने के सही इंतजाम थे। पैसे के दम पर एनओसी भले खरीद ली गई थी, लेकिन लोगों की जान को शुरू से ही जोखिम में डाला जा रहा था। जहाँ कहीं ऐसी भी परिस्थिति है कि किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन हुआ है और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें सीलिंग की कार्रवाई तो शामिल ही है, तो इसमें भी ये जो हमारा इनिशियल साइंटिफिक और एनालिसिस और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके पश्चात यही प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में जो घटना हुई वो हैरान भी करती है और परेशान भी करती है, लेकिन अब होटल की कारगुजारी सामने आने के बाद एक्शन का बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मंडल आयुक्त राकेश जैकब ने चिट्ठी जारी की है, जिसमें कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए होटल को गिराने का आदेश है, यानी ये इमारत बहुत जल्द जमींदोज हो जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि नोटिस जारी किए गए थे और सभी तथ्यों से इनको जानकारी मांगी गई थी, नक्शा भी मांगा गया था, परंतु ये नक्शा दिखाने में अभी असफल रहे। मैंने वित्त प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया था और सीलिंग आर्डर इनके खिलाफ जारी हुआ है आज, और बिल्डिंग सील की जाएगी और आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ का ये लेवाना होटल सुबह करीब 7:30 बजे आग की चपेट में आया था। दोपहर तक इस आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन इस हादसे ने 4 परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया है जो ताउम्र उन्हें परेशान करता रहेगा। राहत बचाव टीम ने पूरी जान लगा दी, लेकिन धुआं और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि भीतर घुसना मुश्किल था। कुछ कमरों को तोड़ दिया गया, कुछ कमरों को गैस कटर से काटा गया। जब आगे के रास्ते से घुसने की कोशिश नाकाम हुई तो पीछे के रास्ते से बिल्डिंग की दीवार जेसीबी से तोड़ी गई। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, सुबह में जब हमारी टीम आई थी फर्स्ट रिस्पांस में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आग की जो ज्वलनशील थी वो यहीं पे थी, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अगर हम इसको नहीं तोड़वाते हैं तो यहाँ पे अंदर धमाका होने का या और बड़ी घटना होने के चांसेस थे। तो हमारी टीम ने सजेस्ट किया और उस पर हमारे उच्च अधिकारियों ने, कमिश्नरेट के सीनियर ऑफिसर सर ने, उन लोगों ने इस पर विचार करते हुए यहाँ पे इसको खुलवाया ताकि धुआं और आग जो है और जो लपटें हैं गर्मी वो निकले। यानी लखनऊ के लेवाना होटल में कदम कदम पर समस्या थी। शीशों के आगे लोहे की रॉड्स लगा दी गई थी, जिसके चलते दमकल कर्मी अंदर नहीं जा पाए और 4 लोगों की जान चली गई। कि जो सबसे बड़ी आज अड़चन रही वो थे ये लोहे की सलाखें, जिन सलाखों ने इस होटल को, इस आलीशान होटल को एक जेल में तब्दील कर दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ और यहाँ पर कई लोग की जान भी चली गई। अगर ये रॉड्स नहीं होते तो शायद इनमें से कुछ जानें बचाई जा सकती थी। इस मामले में पुलिस ने पहले केस दर्ज किया, फिर अग्रवाल ब्रदर्स को पूछताछ के लिए ले गई, जिसके बाद होटल के दोनों मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल समेत मैनेजर सागर श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया है।
हादसा बिल्कुल सुबह के वक्त हुआ, उस वक्त जब इंसान अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन लोगों को क्या पता था किसी की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इतनी बड़ी घटना के बाद अब पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। लखनऊ से लेकर बनारस तक में अफसर हरकत में दिख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।